हेलो गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एसीआई एडुटेक यानी हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 11th क्लास के लिए एडमिशन फॉर्म फिलअप करना सीखने जा रहे हैं। हम लोग कैसे एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे। तो गाइज, ये हमारा फॉर्म फिलअप का प्रीव्यू है। हमने ऑलरेडी खोल करके रखा है, उसको फिलअप करके रखा है। तो गाइज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्स ऑनलाइन जब हम गूगल के सर्च इंजन में टाइप करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारा ऑप्स का वेबसाइट खुल जाता है और यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट और गाइज यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, इसको पढ़ना होता है। हमने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लीजिएगा। और एग्री ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उसके बाद आवेदन करने हेतु क्लिक हेयर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस, अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं। सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग है, क्योंकि आप प्रेजेंट ईयर में आप पास किए हैं तो 2021 में पास किए, 2021 फिलअप करना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी है। यहाँ पे 21/1/2005 डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं। और रोल कोड और रोल नंबर जो ही हम इंटर करते हैं तो उस एप्लीकेंट का सारा डिटेल्स सर्वर के थ्रू इनेबल हो जाता है, जनरेट हो जाता है फॉर्म में। और गाइस, कुछ एडिशनल ऑप्शन है, उसको हमें फिलअप करना होता है। उसे हम वन बाय वन करके फिलअप करेंगे। तो और यहाँ पे गाइस फ़ोटो भी हमें लेनी होती है। सबसे पहले हमने अपना फ़ोटो को रिसाइज करके कंप्यूटर में सेव करके रखा जाता है। हमने कंप्यूटर में सेव करके रखा है और यहाँ से चूज़ फाइल में जा करके फ़ोटो को अपलोड कर दिया जाता है। तो गाइस, फ़ोटो हमारा अपलोड हो चुका है। अब आगे के प्रोसेस के लिए हम स्कूल का एडमिशन एड्रेस यहाँ पे हम फिलअप कर रहे हैं। जिस स्कूल से आप मैट्रिक किए हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। गाइस, उसके बाद आपका यहाँ पे रिलीजन है, ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जिस ऑप्शन पे स्टार, रेड कलर का स्टार है, वो कंपलसरी है। गाइस, कंपलसरी है, नेसेसरी है, अनिवार्य है, उसको ही भरना है। बाकी सारा ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, आपके इख्तियार में है। गाइस, उसके बाद एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस आपको कैंडिडेट का डालना है। बस जैसे हम इनका डाल रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बहुत ही ये ज़रूरी है। यह अंडर स्टार में आता है, कंपलसरी में आता है, अनिवार्य ऑप्शन में आ जाता है। तो गाइस, पिन कोड यहाँ पे डाल रहे हैं। अभी पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल डालिए। उसके बाद फिर आगे हमको हमें रिजर्वेशन डिटेल्स को भरना है। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल भरिए, बीसी में आते हैं तो बीसी भरिए, बैकवर्ड कास्ट में आते हैं ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी भरिए,
जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं गाइस, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। याद रहे कि आपके पास अगर आप बीसी में आते हैं तो बीसी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एससी में आते हैं तो एससी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। तो गाइज अगर जनरल में आते हैं तो जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद गाइज स्पेशली एबल्ड, गाइज अगर आप दिव्यांग हैं, हाथ पैर आँख कान शरीर के किसी भी अंग से आप मजबूर हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर हैं तो यस करें, ना है नहीं है तो ना करें। तो गाइस हमें यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट विकलांग नहीं है, यानी दिव्यांग नहीं है। और यहाँ पे भी हमें EWS में भी नो रखना है। तो गाइस आगे अब हमारे पास कॉलेज सिलेक्शन की आती है। एक एक करके हम लोग कॉलेज का डिटेल्स सिलेक्ट करते हैं। गाइस ये फर्स्ट चॉइस है। फर्स्ट चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिनिमम आपको 10 ऑप्शन चूज़ करना है और मैक्सिमम 20। गाइस हम वन बाय वन करके चूज़ कर रहे हैं, आप देखेंगे, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्पीड चलता है। जितनी स्पीड के साथ आपका इंटरनेट वर्क करेगा, ठीक उसी स्पीड के साथ आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप देखिए। उसको काट देंगे। थोड़ा काट देंगे इसको, ये सब ऑप्शन सब जो चुना जा रहा है। नहीं तो रहने देंगे, तो लंबा होगा।
गाइज हमने मिनिमम 10th ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं। 10वां ऑप्शन हमारा क्लियर हो रहा है। गाइस देख लिए 9th कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा 10 कंप्लीट हो रहा है। गाइस ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इसलिए आपको अनदर ऑप्शन चूज़ करना है। अब ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे सोच समझ करके ही फिलअप करना होता है, इसलिए समय लगता है। तो गाइज अब हमने क्लियर कर दिया है, 10th हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नो ऑप्शन पे क्लियर करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे एग्री ऑप्शन पे टिक करके आगे। गाइज हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, विद्यालय का नामांकन डेट, और ये 8 में एडमिशन लिया था, 9th में एडमिशन लिया था, इसलिए 2018 हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो गाइस यहाँ पे सारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्स के ऑनलाइन ऑप्स के द्वारा कुछ कहा जा रहा है। डिटेल्स राइट है, डिटेल्स आपने करेक्ट भरा है या इनकरेक्ट भरा है उसके बारे में बता रहा था। तो गाइस जब जो ही हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं, इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है और आप एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही इसे देख लिया जाए भली भांति। अब अगर आप यदि अगर भली भांति उसे रिव्यू कर लेते हैं तो गलती होने का कम चांसेस होता है। तो गाइस हम एग्री हैं, हम रिव्यू कर चुके हैं, इसलिए अब पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस पेमेंट जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट ऑप्शन से पहले गाइस सबसे पहले वेरीफाई के लिए आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, आपको OTP देना है। OTP के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा गाइस। तो गाइस अब ये पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। अब सहज सुविधा केंद्र, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो गाइस अगर उससे नहीं होता है तो आप दूसरा वाला भी चूज़ कर सकते हैं, SBI पे। तो गाइस आप यहाँ पे भी इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जब आप ये ऑप्शन पे चूज़ करते हैं तो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप हम दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। देखिए हमने 2-3 बार पेमेंट किया, यहाँ पे पेमेंट नहीं ले रहा था, तो दोबारा हमने इस SBI पे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से हम पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और अब आपके सामने SBI पे का सारा डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन खुल चुका है और यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर देना है जो 16 डिजिट का होता है, और उसके बाद एक्सपायरी डेट यानी वैलिड टिल जो डेट होता है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद CVV नंबर, गाइस एक वाइट कलर की पट्टी होती है कार्ड के आपके बैक साइड में, वहाँ पे 3 डिजिट का नंबर होता है, उस नंबर को CVV नंबर से हम लोग जानते हैं, उस नंबर को यहाँ पे CVV ऑप्शन में इंटर करना है। उसके बाद आपका जो पासबुक में नाम या बैंक में जो नाम आपका इंटर है वही स्पेलिंग के साथ आपको नेम ऑफ द कार्ड होल्डर ऑप्शन में इंटर करना है, टाइप करना है। उसके बाद पे नाउ ऑप्शन को क्लिक करना है।
CVV नंबर डालिए। आपके कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का CVV नंबर है और यहाँ पे नाम डालिए। पे नाउ करते हैं गाइस। जो ही हम लोग पे नाउ करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस में अंडर प्रोसेस होगा। तो गाइस ये ऑप्शन आ चुका है और ये प्रोसेसिंग हो रही है। OTP आएगा गाइस, OTP डालेंगे। जो ही OTP हम मोबाइल से डालेंगे, गाइस मोबाइल से OTP निकाल रहे हैं। गाइस हमारा OTP, जो भी OTP आएगा आपको यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद सबमिट करना है। जो ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस आएगा और आपको वेट करना है। गाइस यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फेल्ड बता रहा है, लेकिन मेरे अकाउंट से कट चुका है। तो गाइस इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में आपको 48 आवर्स वेट करना है। 48 घंटा आपको इंतज़ार करना है कि आपका स्टेटस सक्सेस हुआ या पेमेंट स्टेटस सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। आपको लॉगिन करके देखना है। गाइस अगर नहीं होता है तो गाइस अगेन आपको पेमेंट करना है, लेकिन याद रहे 48 घंटे के बाद आपको पेमेंट करना है। और जो पेमेंट आपका कट जाएगा विदिन 48 आवर्स आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा।